हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत निबंध देवदारू। देवदारू निबंध के बारे में, उसकी विशेषताओं, उसके गुणों के बारे में सप्रसंग जो व्याख्या है इन गद्यांशों की, उस सप्रसंग व्याख्या को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे भी। देवदारू जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उस निबंध को समझने से पहले हमें इसकी विषय वस्तु के बारे में भली भांति जानना होगा। सबसे पहले देवदारू निबंध के अंदर जो लेखक की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भावात्मक निबंध है। भावात्मक निबंध वो होता है जो लेखक की अभिव्यक्ति, उसकी भावनाओं, उसकी विचारात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। इस प्रकार के जो निबंध है वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। उसके बाद में इस निबंध का जो आधार है वो देवदारू पेड़ है। देवदारू यानी कि ये एक पहाड़ी वृक्ष है जो प्राचीन समय से निरंतर अडिग और अविचल होकर खड़ा हुआ है। देवदारू का प्राचीन नाम लेखक के अनुसार संभवत देवतरु यानी कि देव प्लस तरु, देवताओं का वृक्ष। उसके बाद में ये देवतरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे देवताओं का जो प्यारा वृक्ष है वो माना गया है। उसके बाद में महादेव की समाधि का स्थान, कि जो महादेव ने जिस स्थान पर समाधि लगाई और समाधि लगाकर उसमें ध्यानरत हुए थे, वहाँ पर देवदारू का वृक्ष भी था। इस वजह से भी ये जो वृक्ष अपनी विशेषता को उजागर करता है। इसके साथ साथ इस वृक्ष को देवताओं का काठ यानी कि लकड़ी माना गया, देवताओं की सहारा माना गया है। और इस निबंध के अंदर देवदारू का जो चमत्कारिक महत्व है, उस महत्व को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा ये जो देवदारू वृक्ष है, उस देवदारू वृक्ष की इस निबंध के अंदर विभिन्न प्रकार की किस्में भी बताई गई है, इसकी प्रजाति भी बताई गई है, जैसे खूंसट है, पागा है, सुम, सनकी, झबरेला, गदरौना, झक्की और बांकुरा नामक ये इस देवदारू वृक्ष की किस्में हैं, प्रजाति हैं। उसका भी हमें विस्तार पूर्वक इस निबंध में आगे पढ़ेंगे व्याख्याओं के अंदर। और इसके साथ साथ समय के उतार चढ़ाव का ये निर्मम साथी भी है। लेखक ये बात भी कहता है कि जो समय का जो उतार चढ़ाव है, देखो ये एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसने अपने आप को ढाला नहीं है। ढालने का मतलब, और बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जो पहाड़ी होते हुए धरती पर मैदानी भागों में आकर अपने आप को मौसम के अनुसार अनुकूल ढाल लिए, लेकिन ये वृक्ष निरंतर हजारों सालों से एक ही जगह पर स्थिर है और वहीं पर अब भी है। इसलिए इस वृक्ष ने अपने आप को धरती के ऊपर नहीं, यानी कि धरती के साथ साथ जो पहाड़ी मैदान है उनके साथ साथ मैदानी भागों में भी अपने आप को ढाला नहीं, यानी कि मौसम के अनुसार अपने आप को ढाला नहीं, समझौता नहीं किया इस निबंध के अंदर देवदारू वृक्ष ने। तो इस प्रकार इस निबंध के अंदर ये कुछ एक विशेष बातें थी जो हमें इस निबंध के अंदर पढ़नी है। तो चलो हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं व्याख्याओं में। तो सबसे पहली जो व्याख्या इस निबंध की वो ये है कि इसके अंदर जो लेखक है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पता नहीं इस वृक्ष का जो नाम है वो देवदारू किसने रखा है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। तो
लेखक ये कहता है कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया है। नाम निश्चय पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। तो सबसे पहले तो हमें ये जो प्रसंग है उस प्रसंग के बारे में लिखना है। तो जो प्रसंग है वो हमारा ये है कि प्रस्तुत गद्यांश और पद्यांश में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, तो आपने गद्यांश के अंदर अगर नहीं लिख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित निबंध देवदारू से लिया गया है। इस निबंध के लेखक या रचयिता आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इस निबंध में उन्होंने देवदारू वृक्ष की शोभा, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए तुक, लय और अर्थ आदि की व्याख्या की है। तो ये हमारी क्या है, प्रसंग हो गया। अब हमें इसकी जो व्याख्या, उस व्याख्या को हमें पढ़ना है। तो व्याख्या जो हमारी है कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। नाम निश्चय पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। तो ये जो पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में जो लेखक है वो देवदारू वृक्ष के बारे में कह रहा है कि देवदारू जो वृक्ष है वो पर्वतों पर उगता है और इस वृक्ष की जो उत्पत्ति है वो बहुत प्राचीन काल से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। कालिदास के साहित्य में और महाभारत में भी इसके नाम की चर्चा की गई है। अर्थात देवदारू इनसे भी पुराना है, यानी कि कालिदास का जो साहित्य और महाभारत है उससे भी पुराना माना गया है। इसका नाम जो देवदारू वो किसने रखा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर की ओर सामने वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है। लेखक इतना कहता है कि वह इतना ही जानता है, इसका आकार सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि ये स्वर्गलोक के रहस्य को, उसके मर्म को जानने की लालसा से इतना बढ़ता है, यानी कि ऊंचाई को इतना छूता है कि ऊंचे जो पर्वत शिखर है वो भी उसको नीचा दिखा देता है। यानी कि जो ये पहाड़ी इलाकों पर इतना ऊंचाई से बढ़ता जाता है कि इसके जो आसपास जो पर्वत जो होते हैं, चोटियां जो होती है, उनसे भी ऊपर उठ जाता है, उन्हें भी वो नीचे छोड़ जाता है, यानी कि वो भी उससे नीचे रह जाती हैं एकदम धुलोक को भेद करने की लालसा से। और ऐसा प्रतीत होता है इस पेड़ से कि ये अपने आप धुलोक का मतलब स्वर्ग को पार करने की कोशिश, यानी कि जो स्वर्गलोक है उसके रहस्य को, उसके मर्म को, उसके भेद को जानने की लालसा से निरंतर ऊपर उठने की कोशिश करता है और नीचे शाखाएं मृत्युलोकोपधान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है। और इस तरह से इस पेड़ की घनी चारों ओर बिखरी टहनियाँ पृथ्वी पर फैलती है। मृत्युलोक का मतलब धरती पर फैलती है। इन टहनियों के फैलाव से ऐसा लगता है मानो यह पेड़ मृत्युलोक यानी कि धरती या पृथ्वी वासियों को रक्षा का वचन दे रहा है। मानो कह रही हो भय नहीं मैं जो हूँ, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरे आगमन पर तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कहने का मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस देवदारू वृक्ष की जो टहनियाँ हैं वो अपने आप में धरती पर इस प्रकार से फैली हुई है कि वो ऐसे कह रही है कि तुम्हें अब घबराने या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। तो ये जो हमारी सबसे पहली जो व्याख्या है, इस व्याख्या का हमने वर्णन किया। अब हमारी जो व्याख्या है वो दूसरी जो व्याख्या है उसमें क्या है, जो लेखक है वो इस वृक्ष के बारे में बता रहा है कि इस वृक्ष के नाम में क्या रखा है।
ठीक है, ये मान लिया कि इसका नाम देवदारू है, लेकिन इससे पहले भी इसका नाम कुछ और भी था। देवदारू तो अब आधुनिक काल का नाम है, लेकिन इससे पहले इसका नाम देवतरु यानी कि देवताओं का वृक्ष, देवता भी और अपने आप में वृक्ष भी। तो व्याख्या को हम करते हैं। नाम में क्या धरा है, मुमकिन है इसका पुराना नाम देवतरु हो। यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो इस वृक्ष के, देवदारू वृक्ष के नाम का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि किसी के नाम में कोई विशेष बात नहीं है। किसी भी चीज़ का नाम मनुष्य द्वारा अपनी सहूलियत के आधार पर रखा जाता है। यानी कि लेखक ये कह रहा है कि किसी के नाम में क्या रखा हुआ होता है, वो तो अपनी आसानी के लिए, उसकी पहचान के लिए जो अपना नाम है, अपनी पहचान है, उसी पहचान के आधार पर अपना नाम रखता है। इसी वजह से इस वृक्ष का नाम रखा गया है। और यही कारण है कि देवदारू नाम में कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, ये संभव है कि इसका प्राचीन नाम देवतरु रहा हो सकता है कि इसका नाम, पुराना जो नाम है वो देवतरु रहा हो। देवता भी और तरु भी, यानी कि इसका अर्थ देवताओं का वृक्ष न होकर देवता और वृक्ष दोनों में सम्मानित है कि देवता भी और तरु भी, देवता भी है और तरु वृक्ष भी है, इन दोनों के अंदर वो सम्मानित हो जाता है। देव होकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो आगे कह रहे हैं कि देवदारू का अर्थ देवता और तरु दोनों माना जा सकता है। और इस आधार पर लेखक ये कहता है कि देवता होकर यह वृक्ष एक छंद है, बंधा हुआ है, और तरु होकर यानी कि वृक्ष होकर ये अपने आप में अर्थ है, उसका अर्थ है, बंधे हुए का भी अर्थ है। यानी कि देव होकर, ईश्वर होकर या देवता होकर तो वह अपने आप में छंद है, और वृक्ष होकर वह अपने आप में क्या है, एक अर्थ है। छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणवेग का नाम है। समष्टि व्यापनी का मतलब पूरे समाज के अंदर विस्तृत रूप से फैला हुआ, व्यापिनी व्यापक रूप से फैला हुआ, और व्यष्टिगत का मतलब है व्यक्तिगत। तो इस तरह से समष्टि व्यापनी जीवन की गति के समांतर। तो इसके अंदर जो लेखक है वो ये कह रहा है कि छंद समग्र व्याप्त यानी कि व्यापक होने वाली जीवन गति के साथ साथ चलने वाले व्यक्तिगत यानी कि पूरे समाज के अंदर उसको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तिगत प्राण वेग का एक द्योतक है, एक पहचान है। प्राण वेग उसका नाम है, उसकी पहचान है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है, और अर्थ सामाजिक स्वीकृति प्राप्त चिन्ह होता है, अर्थात अर्थ समाज सापेक्ष होता है। यानी कि कहने का मतलब यह लेखक का कि जो अर्थ है वो अपने आप में क्या है, एक स्वीकृति प्राप्त चिन्ह होता है जो समाज के अंदर उसकी पहचान को, उसके नाम को उजागर करता है। तो इसी वजह से जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो, उसके नाम में कोई विशेष बात नहीं होती। केवल नाम तो क्या है, उसकी सहूलियत के लिए, उसकी पहचान के आधार पर ही रखा जाता है ताकि उसकी पहचान बनी रहे। उसके बाद में हमारा तीसरा जो प्रसंग है वो इस निबंध के जो तीसरे प्रसंग है उसमें जो लेखक है वो देवदारू वृक्ष के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को क्या है प्रकट कर रहा है कि तुम सभी लोगों के वहम मिटाने वाले हो, सभी की भ्रांति को नष्ट करने वाले हो, तुम अपने आप में अकारण नहीं हो, तुम भूत भगाने वाले हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ और तुम्हारी पहचान को समझ भी रहा हूँ। तो प्रसंग तीसरा है, मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जी भर जाता है। तो लेखक कहता है देवदारू वृक्ष के बारे में, उसके प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हुआ कह रहा है कि हे देवदारू वृक्ष, तुम मेरे मन के समस्त भ्रमों को, संदेह को, शंका को दूर करने वाले हो। अतः जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा के जो भाव है
उत्पन्न हो रहे हैं, श्रद्धा के जो भाव वह बिना किसी कारण के नहीं हैं। कि जो श्रद्धा रूपी जो भाव है ना, उनके पीछे कोई कारण है, यानी कि वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगावन हो, वह अकारण अकारण नहीं, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई जो कारण है वो निराधार है, बिल्कुल गलत है या किसी कारण के नहीं है। क्यों तुम मुझे, तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा है वो भी इसलिए है कि तुम भूत भगावन हो। कि मैंने सुना है देवदारू कि तुम भूत को भगाने वाले हो, तुम वहम मिटावन हारे, और तुम लोगों के वहम को मिटाने वाले या उसको हारने वाले हो। तुम भ्रांति नसावन हो, और तुम लोगों के हृदय के अंदर, मन के अंदर जो भ्रांति रूपी संदेह, शक या भ्रम है उसको नष्ट करने वाले हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं। लेखक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था, परंतु अभी तक पहचान नहीं पाया था, तुम्हें सही ढंग से पहचान नहीं सका था। अब पहचान भी रहा हूँ, तुम महादेव के प्यारे हो। और अब लेखक कहता है कि अब मुझे, जब से तुम्हारे प्रति मेरी जो श्रद्धा रूपी जो भावना है या उसकी जो अभिव्यक्ति है वो उजागर हुई है, उसके बाद से मैं तुम्हें पहचानने भी लग गया हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम देवताओं के साथ साथ महादेव भगवान शंकर के भी प्यारे हो, तुम धन्य हो। इसलिए मेरे मन की जो सारी भ्रांति है, वो सारी भ्रांतियाँ अब दूर हो गई है, इसीलिए तुम महादेव के प्यारे हो। तो हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, देवदारू वृक्ष के प्रति जो लेखक की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बारे में लेखक अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। कह रहा है कि वो अकारण नहीं है श्रद्धा, उसके पीछे भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के भूत भगाने वाले हो, तुम लोगों के वहम मिटाने वाले हो, उनके वहम हरने वाले हो। लोगों के अंदर, उनके हृदय में, उनके मन के अंदर जो एक भ्रांति, संदेह, शंका रूपी जो हृदय के अंदर फैली हुई है शंका, उस शंका को नष्ट करने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हें दीर्घ काल से पहले जानता या पहचानता नहीं था, लेकिन अब जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम महादेव के प्यारे हो। अब उसके बाद में हमारा चौथा जो प्रसंग है